तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर से हुआ है। इससे पहले ब्लॉक पर्वत को पढ़ें। ब्लॉक पर्वत वाला हिस्सा उसे हम लोग रिफ्ट घाटी के भारत बीच में विंध्याचल पर्वत दोनों हिस्से को अलग करता है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज से लुसेंट का एक टॉपिक लेंगे भूगोल से। भूगोल सब्जेक्ट ज्योग्राफी जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में इससे सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं। बहुत आसान सवाल आते हैं लेकिन कन्फ्यूजन बनाकर चले जाते हैं। उन कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आपको मिलने वाली है नई नई तरह की जानकारी। तो सबसे पहले पर्वत आज पढ़ेंगे। पर्वत से प्रश्न आते हैं और पर्वत का निर्माण, पर्वत कितने तरह के होते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। तो पर्वत जो होता है, पर्वत निर्माण जो होता है, इसका सबसे सटीक और सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं सटीक सिद्धांत, ढेर सारे सिद्धांत दिए गए हैं इसमें, लेकिन सबसे सटीक सिद्धांत अगर बात करें तो ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, जो टूजो विल्सन के द्वारा यह शब्द दिया गया है। टूजो विल्सन। पर्वत का निर्माण जो होता है, इसका सबसे सटीक सिद्धांत जो दिया गया है वो टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया है और वह सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का। आप जानते होंगे हिमालय जो है, हिमालय भी पहले एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। टेथिस सागर हुआ करता था, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को फॉलो करते हुए वो आज हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर से हुआ है। तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत मूल सिद्धांत है, जिसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं पर्वत निर्माण। ठीक है, पर्वत निर्माण की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति या फिर निर्माण की दृष्टि से, ठीक है, आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि बहुत जगह 5 प्रकार के भी दिखाए गए हैं, बहुत जगह 5 प्रकार के पर्वतों का वर्णन किया गया है, लेकिन लुसेंट में जो दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं इसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्लॉक पर्वत को पढ़ें। ब्लॉक पर्वत जो होता है, चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग धंस जाता है। जैसे मान के चले कि ये चट्टान है, ये चट्टान है, ठीक है, तो इसका मध्य भाग जो होता है ये धंस जाता है। मध्य भाग जो होता है ये धंस जाता है। किनारे भाग उठा होता है। यह जो किनारे का भाग होता है, ये जो किनारे का भाग होता है, ये जो किनारे का भाग होता है ये उठा हुआ होता है और इसे ही ब्लॉक पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे ही ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉक पर्वत का अगर बात करें तो भ्रंश के कारण, चट्टानों में भ्रंश के कारण क्या होता है कि मध्य भाग जो होता है वो धंस जाता है और दोनों किनारे जो होता है वो ऊंचा उठा होता है, जिसे हम लोग ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। वो दोनों किनारा जो ऊंचा उठा हुआ होता है उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं, और बीच वाला जो हिस्सा कहलाता है वो रिफ्ट घाटी के नाम से कहलाता है, रिफ्ट घाटी कहलाता है। ठीक है, ये जो मध्य भाग धंस जाता है बीच वाला हिस्सा, उसे हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ब्लॉक पर्वत अगर भ्रंश के कारण कोई चट्टान बीच में धंसता है और दोनों किनारे उठ जाता है तो ऊंचा जो उठा हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और बीच वाला जो भाग धंसा होता है उसे हम लोग रिफ्ट घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटी जो कि आप जानते होंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो कहाँ की है, जॉर्डन है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, आगे हम इसको देखेंगे। अगर ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ब्लॉक पर्वत के जो उदाहरण है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में स्थित है और एक है सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो ये 2 उदाहरण आप याद रखें। ब्लॉक पर्वत से उदाहरण आपसे पूछेंगे, जैसे ब्लॉक फॉरेस्ट जो जर्मनी के हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं, तो आप इसे बता सकते हैं ये ब्लॉक पर्वत हैं। सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में स्थित है वो किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ब्लॉक पर्वत हैं। तो 4 तरह के जो हम लोगों को पर्वत पढ़ने हैं उसमें से ब्लॉक पर्वत को हम अभी बता दिए, बहुत आसान है, आप इसे समझ सकते हैं।
कि भ्रंश के कारण, कोई भी चट्टान अगर भ्रंश के कारण चट्टान का मध्य हिस्सा जो होता है धंस जाता है, तो किनारे वाला जो ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और बीच वाला जो धंसा हुआ भाग होता है मध्य भाग, उसे हम लोग रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं, रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आप समझ गए होंगे। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद अगर हम अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अवशिष्ट पर्वत कैसे निर्माण होता है ये हम देखेंगे। चट्टानों के अपर्दन, अपर्दन आप जानते होंगे, अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो अपर्दन जानते होंगे। अपर्दन से इसका निर्माण होता है, जैसे मिट्टी का अपर्दन होता है उसी तरह से चट्टान का भी अपर्दन होता है। अगर चट्टानों का अपर्दन होता है, ठीक है, अगर चट्टानों का अपर्दन होता है तो इसका निर्माण होता है किसका? अवशिष्ट पर्वत का। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत के बहुत सारे जो पर्वत हैं, जैसे कि सतपुरा पर्वत हो गया, सतपुरा, ये विंध्याचल जो हुआ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि भारत को दो हिस्सा में बांटता है, एक दक्षिण और एक उत्तर भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, बीच में विंध्याचल पर्वत दोनों हिस्से को अलग करता है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। दक्षिण के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और बीच में विंध्याचल पर्वत है। पारसनाथ की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। हालांकि अरावली पर्वत जो कि भारत का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत है, तो ये आप जानते होंगे। हालांकि अरावली को कुछ जो कह सकते हैं वैज्ञानिक या फिर कह सकते हैं विद्वान के द्वारा उसे बलित पर्वत भी कहा जाता है, कुछ लोग उसे अवशिष्ट पर्वत भी मानते हैं। तो इसके लिए आप कंफ्यूजन ना हो, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत के भी उदाहरण है और बलित पर्वत के भी उदाहरण है। राजमहल, पारसनाथ, विंध्याचल और सतपुरा ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, और चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण होता है। तो दो आप समझ गए, एक ब्लॉक पर्वत जो कि चट्टानों के भ्रंश के कारण जो बीच वाला हिस्सा होता है वो धंस जाता है, और किनारे वाला जो हिस्सा होता है वो ब्लॉक पर्वत का निर्माण करते हैं। बीच वाला जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी का है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान का है, तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। दूसरा नंबर हम अभी तुरंत बताया अवशिष्ट पर्वत, तो इसका चट्टानों का जो अपर्दन होता है, तो चट्टानों के अपर्दन होने से इसका निर्माण होता है अवशिष्ट पर्वत का। जैसे सतपुरा की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, और भी जैसे राजमहल की पहाड़ी, तो ये सारे अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे संचित पर्वत। तीसरा जो हम लोग पढ़ना है यहाँ पे संचित पर्वत को, जैसे मिट्टी हुआ, कंकर हुआ, बालू हुआ, पत्थर हुआ, लावा हुआ, ये सारे जब एकत्रित हो जाते हैं एक जगह पे तो इसका निर्माण होता है, संचित पर्वत का निर्माण होता है। क्या क्या आप समझ लिए? मिट्टी, बालू, कंकर, लावा और पत्थर, ये जब एक जगह पर सिंचित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तब संचित पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे बालू स्तूप जो कि रेगिस्तान में बनता है, बालू का स्तूप जो होता है वो रेगिस्तान में बनता है। तो आप इसे समझ गए होंगे संचित पर्वत को। संचित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी, बालू, लावा, चट्टानों के एक जगह जब जमा हो जाता है, एक स्थान पे जब जमा हो जाता है तो उसे हम संचित पर्वत कहते हैं, जैसे बालू स्तूप जो कि रेगिस्तान में बनता है। उसके बाद लास्ट आज का बलित पर्वत पढ़ेंगे। बलित पर्वत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अवशिष्ट पर्वत और बलित पर्वत से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से इसका निर्माण होता है। बलित पर्वत का निर्माण जो होता है वो धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, जैसे ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी जो फटता है वो आंतरिक शक्तियों के कारण ही ऐसा होता है, संभव होता है। तो पृथ्वी की जब आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों का जो मुड़ जाना, तब इसका क्या होता है? निर्माण होता है, बलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे बलित पर्वत का अगर आप उदाहरण जाने तो हिमालय है,
आल्पस है, रॉकी है, एंडीज है और यूराल पर्वत है। तो ये सारी जो उदाहरण है ये बलित पर्वत के उदाहरण है। इसे फिर से हम एक बार बताते हैं। पृथ्वी की जब आंतरिक शक्तियों की धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, यूराल हो गया, आल्पस हो गया, ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बलित पर्वत से या फिर अवशिष्ट पर्वत से आते हैं, इसे आप जरूर याद रखें। बलित पर्वतों के उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से कि हिमालय किस तरह के पर्वत का उदाहरण है, ऑप्शंस में आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप वहां पे बलित पर्वत बना सकते हैं। जैसे हिमालय बलित पर्वत के उदाहरण है, तो इसे आप याद रखें। यूराल, आल्पस बलित पर्वत के उदाहरण है, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, तो ये सारे बलित पर्वत। अगर अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण की बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां हैं, सतपुरा की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली भी अवशिष्ट पर्वत में आते हैं, इसलिए बार बार उसका नाम आ जाता है अवशिष्ट पर्वत, जो कि विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। हालांकि कुछ विद्वान उसे बलित पर्वत भी मानते हैं, कुछ उसे अवशिष्ट पर्वत भी मानते हैं। तो ये थोड़ा सा जानने योग्य चीजें हैं। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। पर्वत का निर्माण जो होता है, पर्वत का निर्माण जो होता है वो चट्टानों से होता है, और इसका जो कह सकते हैं सटीक सिद्धांत जो दिया गया है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया गया है, जो कि किसके द्वारा, टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया है। और उदाहरण के तौर पे अगर आप जाने तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से के फलस्वरूप ही हिमालय का जन्म हुआ है, जबकि हिमालय जहां है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। तो इसे दोस्तों याद रखें इस चीज को। अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, और कहीं कहीं जगह आपको 5 प्रकार के भी पर्वत के उदाहरण मिलेंगे, लेकिन लूसेंट में आपके 4 पर्वतों के उदाहरण दिए गए हैं जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का जो निर्माण होता है, चट्टानों का चट्टान जो होता है उसको भ्रंश के कारण, चट्टानों के भ्रंश के कारण जो मध्य भाग जो होता है, हिस्सा जो होता है वो धंस जाता है, और किनारे वाला ऊंचा वाला भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। नीचे वाले जो धंसे भाग होते हैं उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की अगर आप बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का हो गया, साल्ट रेंज पाकिस्तान के हो गया। उसके बाद अगर आप अवशिष्ट पदार्थ की बात करें तो चट्टानों के अपरदन से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन से होता है। अगर इसका उदाहरण की बात करें तो अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण जैसे सतपुरा हो गया, विंध्याचल की पहाड़ी हो गई, विंध्याचल हो गया, या फिर राजमहल, पारसनाथ, ये सारे उदाहरण आपको अवशिष्ट में मिल जाएंगे। संचित पर्वत मिट्टी, कंकर, बालू पत्थर और फिर लावा के एक जगह जब जमा हो जाता है तब उसे संचित पर्वत नाम देते हैं, जैसे बालू स्तूप हो गया। बलित पर्वत के उदाहरण की अगर बात करें तो पृथ्वी की जब आंतरिक शक्तियों के धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने के कारण बलित पर्वत का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है, आल्पस है, यूराल है, ये सारे। उसके बाद 2, 4, 5 पॉइंट आप याद कर लें जो बराबर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये एवरेस्ट है, और इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। तो एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऊंची चोटी जो है वो एवरेस्ट है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है। लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो एंडीज हो जाता है। लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का नाम आता है। और ऊंची पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो हिमालय इसका नाम आता है। हिमालय ऊंची पर्वत श्रृंखला में आता है क्योंकि इसका जो औसत ऊंचाई होता है वो लगभग 6,500 मीटर होता है। याद रखना है इस चीज को। एक और पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली है। देखिए यहाँ पे बलित पर्वत है, और बहुत जगह आपको अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण भी ये अरावली मिल जाएंगे, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कुछ विद्वान इसे अरावली ये बलित मानते हैं और कुछ इसे अवशिष्ट मानते हैं, इसलिए कहीं ये अवशिष्ट में मिल जाएंगे आपको, कहीं ये बलित पर्वत के उदाहरण में मिल जाएंगे। तो ये याद रखना है कि ये सबसे बहुत पुराना है।
विश्व का सबसे लंबा नदी रिफ्ट घाटी की अगर बात करें तो ये जॉर्डन है। रिफ्ट घाटी हम लोग पढ़े थे, ये ब्लॉक पर्वत जब बनते हैं भ्रंश के कारण, जब चट्टान धंस जाते हैं और दोनों किनारा ऊंचा हो जाता है तो दोनों किनारे वाले जो ऊंचे भाग होते हैं उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और नीचे वाले जो घाटी होती है जो मध्य भाग धंस जाता है उसे हम रिफ्ट घाटी के नाम से जानते हैं। और विश्व की अगर सबसे लंबी नदी रिफ्ट घाटी की बात करें तो यह कौन है? जॉर्डन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, और इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।